आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश में जून के महीने में 43% कम बारिश हुई है। मध्य भारत में 62% कम बारिश हुई है। पूरी तस्वीर यह है कि 1 जून से 1 जुलाई तक देश में मानसून कमजोर रहा है। आगे की उम्मीद अनुमान पर आधारित है, लेकिन मानसून कमजोर पड़ा तो इसके जो असर पड़ सकते हैं वो महज अनुमान नहीं है, कड़वी आर्थिक हकीकत होंगे और दलहन तिलहन और अनाज सबके दाम पर असर पड़ सकता है। मैं इस सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं कि क्या मेघदूत यूटर्न ले सकते हैं। दरअसल अच्छा मॉनसून गर्मी से राहत और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भी जरूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग की माने तो प्रशांत महासागर में गर्म होता पानी अल नीनो की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत दे रहा है। अल नीनो से बारिश लाने वाली हवाओं पर असर पड़ेगा, जो सितंबर के बाद देश में मानसून को कमजोर कर सकता है। अल नीनो का ये असर हर 3 से 5 साल में देखा जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि अभी तक बारिश कितनी हुई है। 1 जून से 1 जुलाई तक के अनुपात आंकड़ों को अगर हम देखें तो मानसून वैसे ही कमजोर रहा है और इस दरमियान 98.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश का जो आंकड़ा है वो है 172 मिलीमीटर। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो समूचे देश में अब तक 43% कम बारिश हुई है। सबसे सूखे इलाकों की बात करते हैं। पश्चिमी गुजरात में 91% कम बारिश हुई है। जून के महीने में ये देश का सबसे सूखा इलाका रहा है। दूसरे नंबर पर कम बारिश का जो सबसे बड़ा शिकार हुआ है वो है मराठवाड़ा का इलाका, जहां पर 80% कम बारिश हुई है। इसके बाद सौराष्ट्र और कच्छ का नंबर आता है 75% और पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो 73% कम बारिश वहां पर हुई है। महाराष्ट्र के 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और इसमें मध्य महाराष्ट्र का इलाका भी शामिल है, जहां पर 71% कम बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में -67% और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो -66% बारिश हुई है। कोंकण और गोवा में भी कम बारिश हुई है, जिसकी चपेट में आए हैं तमाम इलाके, और जो इलाका इसकी चपेट में आया वो है 65% का इलाका, जहां पर कम बारिश हुई है। किसानों की आत्महत्या की वजह एक अलग तरह के संकट के गवाह विदर्भ में गन्ने की खेती के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 64% कम बारिश हुई है। जाहिर है कि मानसून का ये ट्रेंड जारी रहा तो फसलों की पैदावार पर असर पड़ेगा, लेकिन हम आपको ये बताना भी चाहते हैं कि अल नीनो की चेतावनी ऑस्ट्रेलियाई मौसम ब्यूरो की है। भारतीय मौसम विभाग को उम्मीद है कि 6 जुलाई के बाद बारिश सामान्य होगी। प्रदेश के कई इलाकों में कम मानसून को लेकर चिंता है। इसी मुद्दे पर मौसम विभाग के निदेशक बीपी यादव से बात की IBN 7 संवाददाता पायल भुयन ने। जानते हैं मानसून को लेकर क्या अनुमान है मौसम विभाग का। पिछले कई दिनों से बारिश के फुहारों का इंतजार कर रहे लोगों के जहन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून दस्तक कब देगा और इस चिलचिलाती गर्मी से राहत कब मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त है हेड ऑफ वेदर फोरकास्ट बीपी यादव सर। सर, मानसून कब दस्तक देगा दिल्ली में? कल मानसून की एक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि कल ही मैं बोलूँगा पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मानसून जो थोड़ा कमज़ोर पड़ा हुआ था अब उसमें जान आई है, रिवाइवल हुआ है मानसून का, और उसमें कल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के इलाकों में मानसून पहुंचा है। हमारा जो अनुमान ये है पंजाब, हरियाणा के और NCR, दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के जो कुछ हिस्से बचे हुए हैं वहाँ मानसून में अगले 2 दिनों के दौरान आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। सर, ग्राफिकल मैप के जरिए अगर आप हमारे दर्शकों को समझाना चाहें कि कैसे मानसून ट्रैवल करता है इंडिया में। देखिए, मानसून का जो ओरिजिन होता है वो इक्वेटर के साउथ में होता है और हमारे देश में सबसे पहले मानसून बंगाल की खाड़ी और अंडमान सी में पहुंचता है, जो कि लगभग 20 मई के आसपास पहुंचता है। 20 मई से मानसून का लगभग आगमन शुरू होता है। उसके बाद लगभग 1 जून के आसपास मानसून केरला तट के आसपास पहुंचता है, जिसको हम बोलते हैं कि मानसून का ऑनसेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लैंड एरिया जो होता है वो केरला होता है जब मानसून दस्तक देता है। उसके बाद ये ऊपर बढ़ता हुआ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु कुछ इलाकों को कवर करता है और साथ ही साथ ये बंगाल खाड़ी को पूरा कवर करते हुए पूरा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ मानसून जून के पहले सप्ताह में अक्सर पहुँच जाता है। जैसे ही मानसून यहाँ पहुँचता है तो मानसून के बढ़ने की 2 ब्रांच हो जाती हैं, एक बंगाल खाड़ी की ब्रांच हो जाती है और एक अरब सागर की ब्रांच हो जाती है। अरब सागर की वाली ब्रांच से मानसून बढ़ता हुआ मुंबई होता हुआ गुजरात तक पहुँच जाता है और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होता है वो बढ़ता हुआ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्ट यूपी तक मानसून पहुँच जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये मानसून यहाँ पहुँचा हुआ है। बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो इलाका है इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की दोनों हवाओं का मिश्रण होकर ये पूरे देश को लगभग 15 जुलाई तक मानसून कवर करता है।
ऐसे 2 साल से सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में फिर सूखे जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। कम बारिश की वजह से मुंबई सहित समूचे महाराष्ट्र में जल संकट गहरा गया है। पानी सप्लाई करने वाले झीलों और बांधों में जल स्तर बहुत घट गया है। इन हालात के मद्देनजर महाराष्ट्र के 22 जिले सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। यही नहीं, बीएमसी की बैठक में मुंबई में पानी की सप्लाई में 20% तक कटौती का भी प्रस्ताव है। मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई कर खुश है। बारिश, तेज गर्मी और उमस से राहत का पैगाम लेकर जो आई है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही गिरना चाहिए 2 महीना। बारिश पहली बारिश से सबको डेफिनेटली अच्छा लग रहा है और काफी हद तक सड़कें भी स्विमिंग पूल हो गई है, जिससे हम लोग बाइक से आना जाना हमारा है, तो ऐसा लग रहा है कि बाइक की बजाय अगर हम नाव से चलते तो ज्यादा बेटर था। मुंबई में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ अंधेरे में तो ये बहुत पानी भरा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। के बाद मुंबई में बारिश हुई है, लोगों को राहत मिली है, लेकिन मॉनसून को लेकर महाराष्ट्र में जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है वो राहत नहीं दे रही। ये तस्वीरें अप्रैल या मई के महीने की नहीं है, बल्कि जून के आखिरी दिनों की हैं। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक मुंबई में जून में महज 87.3 mm बारिश हुई है। मुंबई में 63 साल में तीसरी बार जून में इतनी कम बारिश दर्ज की गई। इसी का नतीजा है कि मुंबई को पानी मुहैया कराने वाली 6 झीलों में जलस्तर कम हो गया है। कम बारिश की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उससे मुंबई में पानी की किल्लत की समस्या और विकराल हो चुकी है। बीएमसी आम लोगों को सप्लाई किए जाने वाले पानी में 20% की कटौती करने की सोच रही है। कम बारिश की वजह से बिगड़ते हालात के मद्देनजर बीएमसी आसमान में कृत्रिम बारिश करने की योजना भी बना रही है। बीएमसी ने कृत्रिम बारिश कराने वाली कंपनियों के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है, मगर इन उपायों का फायदा जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल आम आदमी पानी की कमी से परेशान है। पानी स्टोर करके रखेंगे नहीं तो बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं बचता है और कपड़ा भी वैसे ही रहते हैं। पहले 24 घंटा पानी था, अब 1 घंटा 2 पानी रहता है। 10-15 जन होएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। पानी की किल्लत की ये तस्वीर बहुत जल्दी बदलने वाली भी नहीं है। बीएमसी की तरफ से जारी झीलों के पानी के स्तर के आंकड़ों के मुताबिक मोडक सागर झील में जल स्तर 163.15 मीटर होना चाहिए, लेकिन ये 154.64 मीटर ही है। तानसा झील में 128.63 मीटर की जगह 120.27 मीटर ही जलस्तर है। बिहार झील में पानी 80.12 मीटर होना चाहिए, लेकिन ये 73.85 मीटर तक ही पहुंचा है। तुलसी झील में 139.17 मीटर की जगह सिर्फ 134.23 मीटर जलस्तर ही है। अपर वैतरणा झील में पानी 603.51 मीटर होता है, लेकिन ये 594.49 मीटर तक ही पहुंचा। जबकि भादसा झील में 142.07 मीटर के बजाय जलस्तर 108.81 मीटर है। मुंबई ही नहीं, समूचे महाराष्ट्र के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। पीने के लिए ही पानी नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी पानी की कमी हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में कुल 2441 बांध है, लेकिन सभी बांधों में फिलहाल 19% पानी ही बचा है। आंकड़ों के मुताबिक पुणे में 13 दिन तक ही पानी की सप्लाई हो सकती है, नासिक में 15 दिन, मराठवाड़ा में 17 दिन और कोंकण को सिर्फ 29 दिन तक ही पानी दिया जा सकता है। हालात से निपटने के लिए पुणे समेत कई महानगर पालिकाओं ने अभी से ही पानी की कटौती शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सभी शहरों के डीएम को पीने के पाणी की बचत तय करवाने के आदेश दिए हैं। पर्यायी योजना प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला करायला सांगितलेली आहे आणि ती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली आहे। महाराष्ट्र के कई जिले में अभी भी पूरे हफ्ते में महज 1 या 2 बार ही पानी आता है, लिहाजा सारी उम्मीद बुधवार से शुरू हुई बारिश पर ही टिकी है, जिसे मानसून की दूसरी दस्तक माना जा रहा है। पिछले 2 साल से सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी के गहराते संकट ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। सीएम के आदेश के बाद राज्य के सभी डीएम पीने के पानी को बचाने की मुहिम में लग गए हैं, लेकिन प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पीने के पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें, ताकि पानी के इस संकट से निपटा जा सके। कैमरामैन अर्जुन के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। मध्य भारत में भी कम बारिश से संकट पैदा हो गया है। पश्चिम भारत में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। आखिर क्या तस्वीर उभर रही है मॉनसून की स्थिति से, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में।
बुधवार को मुंबई और दिल्ली में झमाझम बारिश हुई। मॉनसून के जोर पकड़ने की उम्मीद है, लेकिन गिने चुने इलाकों को छोड़ दें तो देश के बाकी हिस्सों में स्थिति उम्मीद जगाने वाली नहीं है। हालात नहीं बदले तो कुछ राज्यों में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक मध्य भारत में अब तक 62% कम बारिश हुई है। अब तक पश्चिमी गुजरात में 91%, मराठवाड़ा में 80% कम बारिश हुई है। कम बारिश से पश्चिमी भारत में सूखे जैसी स्थिति बनने की आशंका है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कम बारिश का बुरा असर पड़ेगा। तमाम राज्य अभी से कम मानसून की स्थिति से निपटने की तैयारी करने लगे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र ने तो कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित भी कर दिया। आराखड़ा हमने बनाया को कहा है कलेक्टर को, एक एक्शन प्लान, और वो एक्शन प्लान 3 दिन में सब कलेक्टर जो है बनाएंगे। हालांकि ताजा फुहार ने मॉनसून में कमी की आशंका को थोड़ा कम कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में लंबे इंतजार अगले 2-3 दिन में मॉनसून पूरी तरह से आ जाएगा। अनुमान के मुताबिक जून में कम बारिश की स्थिति 6 जुलाई के बाद बदल सकती है। जुलाई के दूसरे हफ्ते से मॉनसून सामान्य हो सकता है, लेकिन देश के जो इलाके पहले ही कम बारिश की चपेट में आ चुके हैं, वहां मौजूदा स्थिति से निपटने की सलाह भी दी जा रही है। महाराष्ट्र में बारिश में कमी है, अभी तक जो बारिश हुई है उसमें कमी है, लेकिन जो जुलाई का जो सेकंड वीक है उसमें संभावना है कि महाराष्ट्र के इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। मंगलवार को कृषि मंत्री ने भी पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में सूखा जैसे हालात बनने का अंदेशा जताया था। हालांकि उनका कहना है कि इससे खरीफ की फसल की बुआई पर असर नहीं पड़ेगा, मगर जमीनी हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। दरअसल गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सिंचाई बारिश पर ही टिकी है। कम बारिश की वजह से पिछले हफ्ते खरीफ बुआई का इलाका कम हुआ है। खरीफ का 200.96 लाख हेक्टेयर इलाका घटकर 131.52 लाख हेक्टेयर रह गया है। वहीं मानसून के सुधरते हालात के मद्देनजर कुछ राज्यों ने किसानों को देर से बुआई की सलाह दी है। लेकिन बारिश की ताजा फुहार के बाद मंगलवार को कुछ हिस्सों में सूखे का अंदेशा जताने वाले कृषि मंत्री बुधवार को बदले बदले से नजर आने लगे। पूरा जुलाई बाकी है और मानसून का कहना है कि 6 जुलाई के बाद अच्छी वर्षा होगी, ये लगातार सरकार बोल रही है। बेशक खरीफ की फसल की बुआई जुलाई में होती है, लेकिन इसमें जरा सी देरी पैदावार और महंगाई को लेकर चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। गुजरात देश का तिलहन का कटोरा है, जिसकी फसल में देरी हो सकती है। तेल सप्लाई में देरी हुई तो कुछ महीने बाद खाने के तेल के दाम बढ़ सकते हैं। मूंगफली, कपास, दाल, सोयाबीन, गन्ने और चावल की खेती पर भी असर पड़ सकता है। इसके संबंध में हम लोग की बैठक होने वाली है वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में 4 तारीख। जाहिर है सरकार नहीं चाहती कि मेघदूत के यू टर्न से देश में किसी तरह की बेचैनी फैले, लेकिन कम बारिश के असर को रोकने के लिए वो कमर कस चुकी है। खबरों के मुताबिक किसानों को तिलहन के बीज और डीजल पर सब्सिडी के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो मेघदूत ने राजस्थान पर अपनी मेहरबानी दिखाने में वैसे ही कंजूसी की है। अगर यू टर्न जैसी स्थिति बनी तो महंगाई से जूझ रही जनता की थाली भी महंगी हो सकती है। दरअसल बारिश नहीं होने से राजस्थान में दालों की बुआई ही नहीं हो सकी है। देश में दाल की सबसे ज्यादा पैदावार राजस्थान में ही होती है। ऐसे में मानसून की देरी से देश को दलहन संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं किसान भी सूखे की आशंका से कांप रहे हैं। फसलों की बुआई का समय निकला जा रहा है, लेकिन बादल नहीं बरस रहे हैं। मानसून की ये देरी क्या गुल खिलाएगी, ये जानने के लिए हम जा रहे हैं अजमेर जिले के दूदू इलाके में। ये इलाका राजस्थान में दलहन उत्पादन के लिए मशहूर है। सूखे खेत में कभी मिट्टी पलटते और कभी आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखते किसान लाला राम ने अपने खेत की जुताई करवा ली है। मूंग की बुआई के लिए बीज भी खरीद लिया है, लेकिन बादल नहीं बरसे। अब सूखे का डर सता रहा है। अब फसल नहीं होगी, मुंगाई खत्म हो चुकी। क्यों? अब तो बाजरा ज्वार हो सकता है। लाला राम की चिंता वो कर्ज भी है जो उसने जुताई और बीज के खर्च के लिए लिया है। मूंग की बुआई नहीं हुई तो कर्ज चुकाने के लिए उसे जमीन गिरवी रखनी पड़ सकती है।
परिवार के 20 लोग इस जमीन से गुजारा करते हैं। कैसे चुकाएंगे, हमारा पता नहीं होगी तो कहाँ से लाएंगे। कोई कोई जमीन मेल देंगे, अगर वो से बाल बच्चों को पालेंगे। जुताई के लिए दूसरे किसानों को ट्रैक्टर देने वाले किसान गोपाल चौधरी भी परेशान हैं। बारिश नहीं हुई तो किसान उधार में कराई गई जुताई का पैसा उसे नहीं देंगे। फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर आपके पैसे क्या स्थिति रहती, पैसे मिलते नहीं मिलते? वो अगला भी आपकी जमीन बेच के दो, पैसा ज्यादा होगा तो जमीन बेच के देने पड़ेगा। राजस्थान में अब तक औसत से 80% कम बारिश हुई है। इस वजह से तिलहन की बुआई ही नहीं हुई। अनाज में भी केवल ज्वार की 2% बुआई हुई। दलहन की महज 3% बुआई हुई, जो लक्ष्य से बहुत पीछे। मसलन मूंग बुआई के 1,20,000 हेक्टेयर के कुल लक्ष्य में अब तक 2,200 हेक्टेयर ही बुआई हुई, जबकि पिछले साल अब तक 1,45,000 हेक्टेयर बुआई हो चुकी थी। यही स्थिति उड़द की भी है, जहां 1,81,000 हेक्टेयर के लक्ष्य में सिर्फ 100 हेक्टेयर बुआई हुई है, जबकि पिछले साल अब तक 21,000 हेक्टेयर इलाके में फसल बोई जा चुकी थी। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस देरी से खरीफ में दलहन और तिलहन की पैदावार घट सकती है, महंगाई भी बढ़ सकती है। इन दोनों पाकों में जहां पर हम अभी भी डेफिसिट हैं, वहां पे यदि डिलेड मानसून के कारण प्रोडक्शन कम हो तो उसका असर पड़ सकता है। राजस्थान में अगर जुलाई के पहले सप्ताह के बाद बारिश होती है तो किसान दलहन के बजाय अनाज और चारे वाली फसल यानी ज्वार, बाजरा और मक्के की बुआई पर जोर देंगे। किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए ये सूखे की मार से कम नहीं होगा। बारिश की एक बूंद नहीं बरसी, इसके बावजूद किसान जुताई कर खेत को तैयार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि बादल बरसे तो तत्काल बुआई कर सके, जिससे कम से कम वो लागत निकाल सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, दूदू, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं मेघदूत की। कमजोर मानसून से गुजरात में कपास की बुआई में वैसे ही 1 हफ्ते की देरी हो चुकी है। दूसरी तरफ नर्मदा नहर का काम भी पूरा होने की तारीख से पीछे चल रहा है। ऐसे में न सिर्फ कपास की गुणवत्ता पर असर पड़ना तय है, बल्कि कपास की पैदावार पर भी संकट पड़ सकता है। जून के आखिरी हफ्ते तक अहमदाबाद के वीरंगाम तालुका के कालियाना गांव में रहने वाले लक्ष्मण भाई मोरी के खेतों में कपास की बुआई खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश की उम्मीद में उनके खेतों में अब भी जुताई हो रही है। लक्ष्मण भाई और उनके जैसे तमाम किसानों का कहना है कि अगर अब बारिश हो भी जाती है तो अच्छी क्वालिटी की कपास पैदा नहीं होगी, उन्हें सही कीमत भी नहीं मिलेगी। बारिश तो अभी था ही नहीं है, तो चलेगी कपास वाने की, जुआर बाजरी वो लेट पड़े हमारा। अभी जो बारिश चलेगी, टाइम चला गया इसका। किसानों की मुश्किल को नर्मदा की सहायक नहर का अधूरा काम भी बढ़ा रहा है। इस नहर से कलियाना और उसके आसपास के गांवों के खेतों तक पानी पहुंचना था, लेकिन बीच में एक सड़क पड़ती है और नहर को अब तक सड़क के पार जोड़ा नहीं जा सका है। ग्रामीण इस नहर का बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं। इस नहर के लिए उन्होंने अपनी जमीन भी दी थी ताकि अच्छी सिंचाई खुशहाली लेकर आए। नर्मदा मिला नहीं, अजू काम मेरा गंडारा बनाने किया नहीं, बनाया नहीं है, को उसका खोद कर पड़ा है, बनाया नहीं है गंडारा। कमजोर मानसून और पानी की किल्लत से कपास की पैदावार घट सकती है, जबकि पिछले साल अच्छे मानसून की वजह से इस सीजन में 27 लाख हेक्टेयर में कपास बोया गया था। बड़े पैमाने पर हुई बुआई की वजह से पिछले साल गुजरात में 110 लाख बेल कपास पैदा हुआ, लेकिन अब अगले 10 दिन तक सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात में बारिश नहीं हुई तो कपास पैदावार घट सकती है। राज्य के मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के आसमान में 30 जून तक बारिश आने वाली कोई भी हलचल नहीं देखी गई थी। जुलाई में मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद ही राज्य में मानसून के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जब हम बताते हैं कि 30 जून तक रेन नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि 1 जुलाई से रेन चालू हो जाएगा। हम 5-6 दिन पहले हम बता रहे हैं। गुजरात में अधिकतर किसानों को बारिश की राह देखनी पड़ती है कपास की सोइंग शुरू करने से पहले। जरूरी यह है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द नर्मदा कैनाल नेटवर्क को पूरा करे सिंचाई या इरिगेशन के लिए। गौरव शाह के साथ मेघदूत शरण, कालियाना विलेज, IBN 7।